स्रोत। यह कहानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है और मुख्यतः उनके छात्र जीवन से जुड़ी घटनाओं को प्रस्तुत करती है। यह जानकारी विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोतों, जीवनी लेखों और उनकी खुद की आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा के आधार पर तैयार की गई है। भाग 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विद्यार्थी जीवन, संघर्ष की शुरुआत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल एक नेता, समाज सुधारक या संविधान निर्माता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनका विद्यार्थी जीवन ही एक प्रेरणा है जो यह सिखाता है कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शिक्षा की लौ को जलाए रखा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। वे महार जाति से थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था। समाज में उन्हें सबसे नीच समझा जाता था। उनके बचपन के दिन अत्यंत कठिनाइयों से भरे हुए थे। जब वे स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल में न बैठने दिया जाता था। न तो शिक्षक उन्हें पढ़ाने में रुचि दिखाते थे और न ही साथी छात्र उनके साथ बैठते थे। वे स्कूल के बाहर या जमीन पर बैठते थे। पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। अगर प्यास लगती तो कोई सवर्ण लड़का ऊपर से पानी गिराता जिससे वे हाथ से न छुएं। यह सब उन्हें अंदर से बहुत आहत करता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पिता रामजी सकपाल एक ईमानदार फौजी थे और शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया। यह पारिवारिक प्रेरणा थी जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में पढ़ाई के प्रति गहरा लगाव पैदा किया। बचपन में ही जब वह सतारा से मुंबई आए तो मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला मिला। यह एक बड़ी बात थी क्योंकि उस समय किसी अछूत बच्चे का हाई स्कूल में पढ़ना लगभग असंभव माना जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस असंभव को संभव किया, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपमान की घटनाएं कभी नहीं रुकीं। जब वे स्कूल में किताब लेकर आते थे तो उन्हें दूसरों से अलग बिठाया जाता। कोई शिक्षक उन्हें ब्लैक बोर्ड पर नहीं बुलाता, कोई उनके पास बैठना नहीं चाहता। फिर भी उन्होंने किताबों से दोस्ती की। वे घंटों घंटों तक अकेले बैठकर पढ़ते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मेरे पास कोई मित्र नहीं था, मेरी पुस्तकें ही मेरी सच्ची मित्र थीं। उनके स्कूल के शिक्षक भी यह देखकर चकित हो जाते थे कि यह लड़का इतनी कठिनाइयों के बावजूद इतना अच्छा पढ़ता है। 1907 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला पाने वाले अपने समाज के पहले विद्यार्थी बने। यह घटना इतनी बड़ी थी कि उनके समाज के लोगों ने मिठाइयां बांटी थीं। यह सिर्फ उनका नहीं, पूरे दलित समाज का गौरव बन गया था। पर कॉलेज में प्रवेश मिलने के बाद भी सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं हुआ। उन्हें छात्रावास में अलग कमरा दिया गया था। छात्रावास के रसोइये तक उनके खाने के बर्तन को हाथ नहीं लगाते थे। कोई भी उनका इस्तेमाल किया हुआ पानी तक नहीं पीता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ध्यान केवल एक ही चीज पर था, शिक्षा। उनके पढ़ने का जुनून इतना था कि वे रात रात भर जाग कर पढ़ते थे। उन्होंने अंग्रेजी, गणित, समाजशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में गहरी पकड़ बना ली थी। इसी बीच उन्हें बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ की छात्रवृत्ति मिली, जिससे उनका सपना था कि वह विदेश जाकर पढ़ाई करें, वह साकार होने लगा। यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, विदेश की ओर। यह था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का छात्र जीवन का पहला संघर्षपूर्ण चरण। यह वह समय था जब समाज उन्हें कुचलना चाहता था,
लेकिन उन्होंने खुद को ज्ञान से इतना समृद्ध किया कि वह आगे चलकर उस समाज की सबसे ऊंची आवाज बन गए। यह पहला भाग हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, अगर लक्ष्य शिक्षा है और मन में आग है तो कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। भाग 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विद्यार्थी जीवन, विदेश की जमीन पर संघर्ष और उपलब्धियां। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का छात्र जीवन का दूसरा चरण शुरू होता है जब उन्हें बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत वे 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए। यह उनके लिए एक सपना था जो वर्षों की मेहनत और अपमानों को झेलने के बाद साकार हुआ। अमेरिका पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहली बार वह वातावरण मिला जहां उन्हें अछूत नहीं समझा गया। वहां की खुली सोच और समानता ने उनके भीतर आत्मविश्वास की एक नई लहर भर दी। अब वे बिना किसी डर या भेदभाव के खुले मन से अध्ययन कर सकते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास जैसे विषयों पर गहन अध्ययन किया। वे लाइब्रेरी में घंटों घंटों बिताते, नोट्स बनाते और गहराई से विषयों को समझते। वे अत्यंत अनुशासित, मेहनती और गंभीर छात्र थे। उनकी सोच इतनी स्पष्ट और तर्कसंगत थी कि कई बार उनके प्रोफेसर भी उनसे प्रभावित हो जाते। उन्होंने यहां एंशिएंट इंडियन कॉमर्स विषय पर एमए की थीसिस लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के प्राचीन आर्थिक ढांचे की गंभीर विवेचना की। यह केवल एक शैक्षणिक शोध नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि वे भारत के आर्थिक और सामाजिक सुधार की नींव कितनी गहराई से तैयार कर रहे थे। 1916 में उन्होंने नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी नामक शोध पत्र भी प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर भारतीय अर्थनीति को दिशा देने वाला सिद्ध हुआ। अमेरिका के बाद उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने का अवसर मिला, लेकिन बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो गई थी और उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। यहां उन्होंने बड़ौदा राज्य में नौकरी की, परंतु वहां भी छुआछूत और अपमान का वही पुराना चेहरा उनके सामने खड़ा था। उन्हें ऑफिस में कुर्सी तक नहीं दी जाती थी। दस्तावेजों को उनके हाथ से लेने से इनकार किया जाता था। यह देखकर उनका मन विद्रोह से भर गया। वे नौकरी छोड़कर वापस शिक्षा की ओर लौट गए। किसी भी परिस्थिति में उन्होंने अपने आत्मसम्मान और शिक्षा के पथ को नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने फिर से लंदन जाकर अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। वहां उन्होंने डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स, और फिर बाद में ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई भी पूरी की। यह सब उन्होंने अपनी मेहनत और आत्मबल के दम पर किया। लंदन की लाइब्रेरी में वे रात 2-2 बजे तक अध्ययन करते। ठंड, भूख और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें रोटी के पैसे तक नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने कभी किताबों से समझौता नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक साधारण विद्यार्थी नहीं थे, वे एक मिशन के साथ पढ़ रहे थे। उनके हर नोट, हर शोध पत्र, हर विषय का अध्ययन इस सोच के साथ होता था कि भारत की जनता, विशेषकर दलित वर्ग, किस तरह जागरूक और सशक्त हो सकता है। उनके द्वारा की गई शिक्षा की यात्रा न केवल ज्ञान की प्राप्ति थी, बल्कि यह उस आत्मबल की यात्रा थी जिसने उन्हें जीवन भर के लिए एक महान विचारक, समाज सुधारक और संविधान निर्माता बना दिया। विदेश से लौटने के बाद वे भारत आए तो अब वह वही छात्र नहीं थे जो स्कूल में जमीन पर बैठता था। अब वे एक ऐसे विद्वान थे जिनके पास दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की डिग्रियां थीं, और सबसे बड़ी बात, एक दृढ़ संकल्प कि वे अब केवल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि समाज को दिशा भी देंगे। यह भाग
हमें यह सिखाता है कि यदि एक व्यक्ति सच्चे संकल्प और परिश्रम के साथ शिक्षा को जीवन का साधन बना ले, तो वह न केवल खुद का जीवन बदल सकता है, बल्कि लाखों लोगों की सोच, अधिकार और अस्तित्व को भी नया आकार दे सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का छात्र जीवन केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक क्रांति थी, जो कलम से शुरू हुई और संविधान तक पहुंची।